नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के सांसद अनवरुल अजीम अनार की हत्या हुई, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनकी सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करती है कि क्या पश्चिम बंगाल बांग्लादेशी अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीआईडी की जो जांच इस पूरे मामले में हुई है, उसमें ऐसे ही कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। वहीं बीजेपी ने इस पूरी घटना को लेकर अब ममता बनर्जी पर हमला बोला है और ये साफ तौर पर कहा है कि इससे पता चलता है कि बंगाल की जो कानून व्यवस्था है वो किस तरीके से चरमराई हुई है। पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आप ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, लेकिन अब बांग्लादेशी सांसदों का भी ये हसर कर रहे हैं। ये बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बांग्लादेश के सांसद की हत्या हुई, इस मामले में अब सीआईडी ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है और ये वही कसाई है जिसे मुंबई से दूसरे आरोपियों ने हत्या के बाद शव को काटने के लिए बुलाया था। जी हां, जिस बर्बरता से बांग्लादेश के सांसद अनवरुल का शव काटा गया था, दरअसल उस कसाई को गिरफ्तार किया गया है। ये हत्या से 2 महीने पहले ही मुंबई से कोलकाता आया था। सीआईडी ने जानकारी दी है कि गिरफ्तार संदिग्ध अवैध अप्रवासी है जो बांग्लादेश का ही रहने वाला है। गिरफ्तार जो संदिग्ध है उसकी पहचान दरअसल जिहाद हवलदार के तौर पर हुई है, जो बांग्लादेश के खुलना का रहने वाला है। सांसद अनवरुल अजीम की हत्या के मास्टरमाइंड का नाम अख्तरुज्जामान है, जो बांग्लादेशी मूल का अमेरिकी नागरिक है और उसने 2 महीने पहले ही उसे मुंबई से कोलकाता बुलाया था। यानी कई इस पूरे मर्डर में चेहरे हैं, एक एक करके वो चेहरे बेनकाब हो रहे हैं और पता ये चल रहा है कि दरअसल ये तमाम अप्रवासी बांग्लादेशी ही हैं। यानी जो रोहिंग्या और घुसपैठियों को लेकर ममता बनर्जी बीजेपी के निशाने पर रहती हैं और यहां तक कि प्रधानमंत्री भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट कोलकाता हाईकोर्ट ने रद्द किया है, उसमें जाहिर तौर पर घुसपैठियों को ये सर्टिफिकेट बांटे गए हैं। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में यही निकलकर सामने आ रहा है कि किस तरीके से बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने बसाया है। तमाम उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, पासपोर्ट से लेकर उनका आधार कार्ड तक बनवाया गया है। और उसके बाद क्या होता है कि पश्चिम बंगाल में इस तरीके से एक बांग्लादेश के सांसद अनवरुल अजीम अनार की हत्या होती है, वो भी इतनी बेरहमी से कि उसके शव के टुकड़े कर उसे कोलकाता के अलग अलग जगहों पर जाकर फेंक दिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से अंजाम दिया गया, आरोपी कसाई ने इस बात का जिक्र किया और कहा कि अख्तरुज्जामान के कहने पर उसने, यानी जो मास्टरमाइंड है उसके कहने पर उसने और अन्य 4 बांग्लादेशी नागरिक थे जो कि कोलकाता में मौजूद थे, उन्होंने मिलकर सबसे पहले उसकी हत्या की, गला घोंटकर सांसद की। उसके बाद दरअसल इस पूरे अपराध को एक कोलकाता के फ्लैट पर अंजाम दिया गया और जिहाद हवलदार ने जानकारी दी कि हत्या के बाद बांग्लादेशी सांसद के पूरे शरीर की खाल उतारी गई, किस तरीके से टुकड़े किए गए, पहचान मिटाने के लिए सब कुछ किया गया और उसके बाद पॉलिथीन में पैक करके अलग अलग जगहों पर कोलकाता के वहां पर इन टुकड़ों को फेंक दिया गया। हालांकि अब जाहिर तौर पर पुलिस जो है इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। होम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड, सो डेफिनेटली I believe it may be happened and we want to endorse it, but still now we don't have any authentic information from the government of India, so still now we will have to wait, but we apprehend that he may be killed or assassinated because our Home Minister has already announced it. So what investigations as of now is stating? What are the reason behind the killing and something else? So many reasons behind it might be, but we don't have any clear information. So far I know he was very frequent traveler
at Kolkata, and you know that he had been elected as a member of the parliament from our border area of Bangladesh. So he had a very good relationship with the Kolkata's people. बांग्लादेशी सांसद की हत्या करने वाला जो आरब खान है वो भारत आया, पासपोर्ट सहित तमाम दस्तावेज उसने हासिल किए, यूएई भाग गया था। ये तमाम खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो नाम सामने आ रहे हैं कि ये तमाम लोग बांग्लादेश के थे और कोलकाता में लंबे वक्त से रह रहे थे, कोलकाता में रहे, उसके जरिए फिर मुंबई और अलग अलग जगहों पर पहुंचे, लेकिन वापस कोलकाता आए और बांग्लादेशी सांसद अनवरुल अजीम की हत्या की। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन बांग्लादेशियों को बसाने के लिए जो लगातार कोशिशें कर रही हैं, लेकिन ये बांग्लादेशी किस तरीके से जो ये रोहिंग्या हैं, जो घुसपैठिए हैं, लोगों की जान ले रहे हैं, ये लगातार सामने आ रहा है। चाहे फिर वो बांग्लादेशी पुलिस अधिकारी की हत्या का मामला हो, जिसमें दरअसल उनकी हत्या करने वाला आरब खान भारत आया, पासपोर्ट सहित भारतीय दस्तावेज हासिल किए और यूएई भाग गया, यानी कोलकाता ने ही उसे शरण दी। इसके अलावा मामला शेख मुजीब की हत्या का है, उसका हत्यारा 20 साल तक बंगाल में छिपा रहा, उसके पास आधार और पासपोर्ट था और वो शिक्षक के तौर पर पश्चिम बंगाल में काम भी कर रहा था। इसके अलावा चाहे मामला आतंकी नूरवी का हो, जो तमाल चौधरी बन गया था, उसे बांग्लादेश में 21 साल जेल की सजा सुनाई गई, वो भारत भाग गया और उसे आधार कार्ड और साथ ही पासपोर्ट मिल गया, ये भी एक मामला है। इसके अलावा नूर हुसैन 7 हत्या के केस में आरोपी था और वो भारत भाग आया और स्थानीय लोगों को कुछ पैसे देकर वो यहाँ पर रह रहा था। इसके अलावा शीर्ष बांग्लादेशी आतंकवादी मुल्ला मसूद पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार हुआ, वो 10 हत्या के मामले में आरोपी था। तो ये तमाम केस हैं जो कि फैक्ट्स के जरिए उसके एक्स पर पोस्ट किए गए हैं, जहां ये तमाम केस बताए गए हैं कि पश्चिम बंगाल ने किस तरीके से ममता बनर्जी की सत्ता में इन तमाम घुसपैठियों को, इन तमाम हत्यारों को पनाह दी है। सन 2005 में बांग्लादेश में गिरफ्तारी से बचने के लिए भारत भाग आया था। उसने अपना नाम बदलकर अली अकबर चौधरी रख लिया, पासपोर्ट प्राप्त किया और दुबई चला गया। तो भारत आकर यहाँ पर खासतौर पर अगर बांग्लादेश से कोई घुसपैठिया एंट्री कर रहा है तो पश्चिम बंगाल में जाहिर तौर पर वह एंट्री कर रहा है। पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी है मुख्यमंत्री, उन पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता रहा है कि घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को अपना वोट बैंक बनाने के लिए ममता बनर्जी लगातार उन्हें पनाह दे रही है। तमाम चुनावी माहौल में हमले भी ममता बनर्जी पर इसी बात को लेकर बोले जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में आकर और यहां से फिर अन्य देश, ये तमाम जो अपराधी हैं ये किस आसानी से भाग रहे हैं, ये तमाम खुलासे हैं कोई कहीं ना कहीं जो अलग अलग मामलों में हुए हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जैसा कि मैंने बताया कि बीजेपी लगातार हमलावर है। ये पश्चिम बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसका और एक प्रमाण कि किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। पुलिस मंत्री है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस क्या कर रहे हैं कि एक बांग्लादेश का सांसद आके यहाँ इधर मर्डर हो जाता है, वो भी कलकत्ता शहर में। इससे और शर्मिंदगी का कुछ रहा गया क्या? माने कोई लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है, कंप्लीट लॉलेसनेस। ये खूनी को वो नहीं पकड़ पाएगा। और ममता का पुलिस, भाजपा का कार्यकर्ता कहाँ से उठा के लेकर आएगा, उन लोग का सिर्फ यही चिंता है। फॉल्स केस दो, अभी इलेक्शन है तो फॉल्स केस डालो, पकड़ के लेके आओ। आसाम से हमारा प्रवासी कार्यकर्ता आया है, उसको पकड़ के लेके आया है थाने में। लेकिन संदेश खाली का महिला लोग इतना कंप्लेन किए, एफआईआर नहीं हुआ। अब बांग्लादेश का सांसद खून हो गया, इसको भी पकड़ नहीं पाएगा। ये है हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बंगाल के। आज हाईकोर्ट में रहा है जो 2010 का बाद जो ओबीसी का सर्टिफिकेट सब कैंसिल कर रहा है, ये क्या बताइए? एकदम ठीक किया है, क्योंकि आज ओबीसी कैटेगरी में ममता बनर्जी मुसलमान लोगों को घुसाए हैं। ओबीसी कैटेगरी में जिसको घुसाना है उसको ना घुसा के कंप्लीट तो तुष्टीकरण का राजनीति करने के लिए, अपीसमेंट पॉलिटिक्स करने के लिए बांग्लादेश से
जो इन्फिल्ट्रेटर्स, जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो है उसको घुसा दिया जा रहा है। रोहिंग्या को पश्चिम बंगाल में घुसा दिया जा रहा है और घुसा कर उसको आधार कार्ड, वोटर कार्ड दे दिया जा रहा है और ओबीसी का कैटेगरी में घुसा भी दे रहा है ताकि उनको संरक्षण मिले। तो जो आज अदालत ने किया है एकदम ठीक किया है। और बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर पश्चिम बंगाल में लगातार सवाल उठाया गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हत्या की वारदात हो, फिर चाहे वो तमाम अन्य घटनाक्रम हो, महिलाओं के साथ उत्पीड़न की वारदात हो, ये लगातार बढ़ती रही हैं। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मूक दर्शक बनकर ये सब कुछ देख रही हैं। पश्चिम बंगाल की पुलिस ये सब कुछ मूक दर्शक बनकर देख रही है और पश्चिम बंगाल में लगातार रोहिंग्या और घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है और उसका नतीजा ये हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में आम जनता तो छोड़िए, अब दूसरे देश से आने वाले जो लोग हैं, जो खासतौर पर बांग्लादेश के सांसद हैं अनावुर अजीम, उनकी हत्या का ये पूरा मामला, लेकिन किस बेरहमी के साथ हत्या की गई। हालांकि हनी ट्रैप से लेकर तमाम खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। कुछ सोने की तस्करी से भी जुड़ा मामला सामने आया है, लेकिन कुल मिलाकर जिस बेरहमी से यह हत्या की गई है, जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर इस हत्या को लेकर कई सवाल जो है वो लगातार उठ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।